आज हम IMA एप्लीकेशन में कैश और स्टैम्प के जो ऑपरेशंस है वो देखेंगे। इधर आपको रिक्वेस्ट, रिमिटेंस, एक्नॉलेजमेंट, ईरर वगैरह सब देखने के लिए मिल जाएगा। पहले हम कैश रिक्वेस्ट कैसा करते हैं वो देखेंगे। इधर आपको जो अमाउंट चाहिए वो डालना है। इसके बाद लायबिलिटी डिटेल में आपको SB का पेमेंट रहेगा, मनी ऑर्डर का रहेगा, वो कुछ रहेगा वो डालना है। उसके बाद रिमार्क में आपको डिटेल में डालना है। SB रहेगा तो SB का अकाउंट नंबर डालना है। मनी ऑर्डर का वगैरह पेमेंट रहेगा तो उसका नंबर इधर डाल के आपको सबमिट करना है। सबमिट कर देने के बाद आपको कंफर्म करना है, इधर यस करना है। यस करने के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। कैश रिक्वेस्ट के बाद हम कैश रिमिटेंस है वो कैसा करते हैं वो देखेंगे। कैश रिमिटेंस को क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो अमाउंट रिमिटेंस में यानी ये 100 को भेजना है वो डालना है। इसके बाद रिमार्क में एक्सेस कैश वगैरह रहेगा वो रिमार्क डालना है। इसके बाद नीचे ये 100 का नाम रहेगा उसको सिलेक्ट करना है और जो कैश डिनोमिनेशन है वो सिलेक्ट करना है। और नीचे उसके बाद बैक का वेट डालना है जो भी रहेगा वो। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन का ये विंडो आएगा, उसमें यस कर देना है। उसके बाद आपके ये सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद अभी जो कैश एक्नॉलेज है जो हमने, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक रिक्वेस्ट का और एक रिमिटेंस का। रिक्वेस्ट का यानी आपने जो कैश रिक्वेस्ट भेजी है एसओ के लिए वो दिखाई देगा, और रिमिटेंस में आपने रिक्वेस्ट नहीं करी है लेकिन सब ऑफिस ने आपको पैसा भेजा है वो वाला इधर दिखाई देगा। इधर नीचे 40,000 रुपया हमें एसओ ने हमको भेजा है, वो नोट्स का जो डिनोमिनेशन है वो देख सकते हैं अप्रूव डिटेल में जाके। इसके बाद आपको जब आप एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो डायरेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि आपको जो नोट आए हैं वो बराबर आए क्या वो उधर डालनी पड़ेगी डिनोमिनेशन में। तो हम इधर 500 के 80 नोट डाल देते हैं और सबमिट करेंगे। इधर आपको कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, इधर आपको यस करना है। इसके बाद आपका जो कैश आया है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका कैश एरर। कैश एरर में कुछ कैश कम ज़्यादा रहेगा तो आप कैश एरर नोट कर सकते हैं उसमें। इसके बाद आपको स्टैम्प का रिक्वेस्ट भेजना है। आपके पास जो स्टैम्प आप मंगाना चाहते हैं उसके लिए आप एसओ में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इधर आपको बहुत सारे स्टैम्प की कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम जो अपने सब ऑफिस है, सब ऑफिस से रेवेन्यू स्टैम्प, स्टेशनरी और जो अपने पोस्टल स्टैम्प रहते हैं 5, 10, 20 रुपये वाले वो मंगाते हैं। आज हम जो अपना रेवेन्यू स्टैम्प है वो रेवेन्यू स्टैम्प कैसे मंगा सकते हैं वो देखेंगे। एकदम लास्ट में आएंगे तो आपको रेवेन्यू स्टैम्प का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टैम्प कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टैम्प टाइप सेलेक्ट करना है। आप इधर रेवेन्यू टिकट लेंगे और अपना 320 का सीट रहता है, हम इधर 320 डाल के एक सीट मंगाते हैं। इसके बाद हमको जो इनवलप चाहिए रहेगा तो हम इधर पोस्टल स्टेशनरी जो अपना कैटेगरी है वो पोस्टल स्टेशनरी डालेंगे। उसके बाद टाइप में हम जो इनवलप है 5 रुपये वो मंगाएंगे। इधर हम काउंट में 250 डाल देते हैं। इसके बाद हम ऐड स्टैम्प डिटेल करेंगे। टोटल 1570 हुआ है, 320 और 1250। रिमार्क में काइंडली सप्लाई स्टैम्प पैसा डालेंगे। इसके बाद सबमिट स्टैम्प रिक्वेस्ट डिटेल है उस पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करके यस करेंगे। इसके बाद आपको सक्सेस करके मैसेज दिखाई देगा, अपना जो स्टैम्प रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया है। स्टैम्प रिक्वेस्ट के बाद अपना जो नेक्स्ट कार्ड है वो स्टैम्प एरर। इसमें कुछ स्टैम्प कम ज़्यादा रहेगा तो आप इसमें एरर नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट में जाना है। स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट में सेम प्रोसेस है जैसा कि कैश में था। रिक्वेस्ट और रिमिटेंस ये दो टाइम दिखाई देंगे। रिक्वेस्ट किया स्टैम्प रिसीव करे तभी रिक्वेस्ट में जाएंगे, और जो ये सो ने डायरेक्टली भेजा है उसके लिए हम रिमिटेंस में जाएंगे और उसको एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेजमेंट के बाद आप जो आपके पास जो स्टैम्प है वो आप सेल कैसे दिखाए वो अब हम देखेंगे। इधर आपको जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है, स्टैम्प का जो कैटेगरी रहेगा वो। उसके बाद स्टैम्प का जो टाइप रहेगा वो सेलेक्ट करना है। आपको कितने स्टैम्प सेल दिखाने हैं ये इधर डालने हैं। उसके बाद इसको ऐड कर देना है, और दूसरा कोई रहेगा रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प, वो सब ऐड करके आपको नीचे जो अपना कैश है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रिमार्क में स्टैम्प सेल दिखाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे।
सबमिट कर देने के बाद आपको यस और नो का कंफर्मेशन विंडो दिखाई देगा। इधर आपको यस कर देना है। इसके बाद आपका स्टैम्प सेल हो जाएगा। स्टैम्प सेल के बाद आगे के जो कार्ड है वो रिपोर्ट के कार्ड है। इसमें आपको कैश रेमिटेंस का जो रिपोर्ट रहेगा वो आप दे सकते हैं। आप इसमें डेट भी कस्टमाइज़ करके कौन सी डेट का चाहिए वो सेलेक्ट करके फेच करके देख सकते हैं। ये हमने आज जो 5,000 एक्सेस कैश भेजा है वो दिखा रहा है। इसके बाद जो कैश एरर रिपोर्ट रहेगा वो भी हम देख सकते हैं। हमने एक हाथ जो कैश के लिए एरर नोट किया रहेगा वो भी हम इसमें पेज करके देख सकते हैं। इसके बाद अपने पास कितना स्टैम्प बैलेंस है वो भी आप डे वाइज देख सकते हैं। कैश बैलेंस रिपोर्ट, अपने पास कितना कैश बैलेंस है वो भी आप देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का अपना 6269 था। पेमेंट हमने रेमिटेंस 5,000 कर दिया है। अपने पास 1269 अभी बैलेंस बचा हुआ है। इसका पीडीएफ भी आप जनरेट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। कैश बैलेंस रिपोर्ट के बाद आपको जो स्टैम्प रेमिटेंस है वो वाला कार्ड दिखाई देगा। आपको आपके पास जो स्टैम्प है वीवो में जो स्टैम्प है वो एसओ को भेजना रहेगा। तो आप ये इधर कैटेगरी टाइप और जो काउंट है वो डाल के डिटेल ऐड करके आप सबमिट करके एसओ को भेज सकते हैं। कैश और स्टैम्प में जो लास्ट वाला कार्ड है वो है बीपीएम कैश ट्रांसफ़र। यूज़र टू यूज़र आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह हम आईएमए एप्लीकेशन में कैश और स्टैम्प के ऑपरेशंस करेंगे। थैंक